हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रोमन न्यूमेरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कहिएगा क्यों भाई, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसके कुछ बेसिक्स से थोड़ा सा ऊपर का डिस्कस करूंगा कि यदि आपको कहा जाएगा कि 1/2 रोमन न्यूमेरल्स में आप लिखिए, 1/3 आप लोग लिखिए, 1/4 आप लोग लिखिए, तब क्या होगा भाई। ये तो जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। लेकिन मैं 1/2 तो आपको यह फ्रैक्शन में भी क्या लिखा जाता है, यस लिखा जाता है। 1/2 1/3 1/4 आप जुड़े रहिए, चुटकियों में आप सीख जाइएगा। ध्यान से देखिए तो बाबू, ध्यान से देखिएगा। जीरो को तो आप लोग जानते हैं ना, रोमन न्यूमेरल्स में जीरो कैसे लिखते हैं। तो एक वर्ड होता है नूला, नूला। ये कहां से आया है जी, ये आया है नन से। बहुत वर्षों तक जीरो का यूज नहीं होता था, लेकिन बाद में मैथमेटिशियन ने जीरो को एक वर्ड से लिखा, क्या जी, नूला से रिप्रेजेंट करने लगे। और नूला का मतलब होता है नन। तो ये भी बेसिक बात आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। 1/3 1/4 1/2 कैसे लिखेंगे, इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, लूडो, दिमाग में गया लूडो। लूडो पर क्या होता है जी, ऐसे डॉट रहते हैं 1 2 3। लूडो के फेसेज पर याद आ गया। तो यदि हम लोगों को याद आ गया तो रोमन न्यूमेरल्स में इतना का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो 1/12 होता है। याद रहेगा, एक डॉट का मतलब होता है 1/12। क्लियर। दो डॉट, किसी किसी में दो डॉट को ऐसे भी लिखता है या ऐसे भी लिखता है। तो दो डॉट का मतलब क्या हो गया जी, सारे लोग बोलिए, 2/12। क्लियर है। तीन डॉट, तीन डॉट ऐसे भी या तीन डॉट कैसे जी, बोलिए। लूडो के फेसेज पर आप क्या देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, 3/12। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 ऐसे भी या बोलिए ऐसे भी रहता है। इसका मतलब हो गया 4/12। ध्यान से देखिए, तो 4/12 कितना होता है, 1/3। तो 1/3 को रोमन न्यूमेरल में ऐसे लिखते हैं, ऐसे हो गया, या ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया। आइए 5/12 कितना जी, 1 2 3 4 5, या कैसे जी बताइए सारे लोग, 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए आइए देखिए, ये क्या था जी, 3/12 का मतलब 1/4। 1/4 को कैसे लिखते हैं, या और कैसे, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 1/4 को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, या तो ऐसे या तो ऐसे। क्लियर है। 6/12 6/12 6/12 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे। तो आपको
लूडो के फेसेज में कैसे देखते थे? ठीक है ना जी। लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं एस से। ये एस कहां से आया है? सेमीज से। सेमीज का मतलब क्या होता है? आधा। क्या जी? आधा। तो आधा मतलब क्या जी? ये 12 का आधा है 6। तो कोई पूछेगा 6/12 1/2, तो 1/2 को रोमन न्यूमेरल में एस से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जी? एस से। एनी डाउट? 1/2 को रोमन न्यूमेरल में कैसे लिखते हैं? एस से। किसी को कोई दिक्कत? इतना लिख सकते हैं। आगे भी आप लिख सकते हैं 7/12। तो कुछ नहीं करना है, इस एस को लिख दीजिए और एक डॉट लगा दीजिए। क्लियर? एस और एक डॉट। क्लियर है? 8/12 रोमन न्यूमेरल्स, एस लिख दीजिए और कितना जी? 2 डॉट लगा दीजिए। ये हो गया 8/12। अच्छा लग रहा होगा? ध्यान से देखिए। 9/12, तो क्या जी? एस लिख दीजिए और कितना जी? 1 2 3 डॉट लगा दीजिए। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 10/12, 11/12 और 12/12 है तो क्या हो गया जी? ये तो 1 हो गया। और 1 क्या था जी? 1 क्या था? अरे 12/12 तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1। तो रोमन न्यूमेरल में 1/2, 1/3, 1/4 ये सब भी लिखा जा सकता है। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। केवल आपको लूडो का फेसेज याद होना चाहिए। देखिए ध्यान से, एक डॉट का मतलब क्या होता है जी? 1/12। 2 डॉट का मतलब ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसका मतलब क्या होता है? 2/12। 3 डॉट का मतलब क्या होता है जी? ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसका मतलब क्या जी? 3/12। ये रोमन न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंटेशन है। 4 डॉट का मतलब दोनों में से या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसको बोलते हैं 4/12। ठीक है भाई? ये कितना जी? 1 2 3 4 5। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसको कितना लिखते हैं भाई? 5/12। चलिए 6/12 को क्या कहते हैं? सेमीज। इसको कैसे लिखते हैं? एस से। कैसे लिखते हैं? एस से। 7/12 एस और एक डॉट। 8/12 एस और 2 डॉट। तो आज से आप लोगों को रोमन न्यूमेरल्स में फ्रैक्शन भी लिखने आ जाएगा। बहुत सारा होता है, 1/1728, 1/36, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था रोमन न्यूमेरल्स में कैसे फ्रैक्शंस को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप जुड़े रहिए। ओके, बाय बाय।